हेलो बच्चों, नमस्ते। कल जो है आप सभी का एग्ज़ाम है और जैसे कि साथियों कोशिश यही रहती है हमारी कि हम आप सभी लोगों के लिए जितना हो सके उतना जो है साथियों कंटेंट और साथ में जितना हो सके उतना हम लोग बच्चों की हेल्प करें। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा पत्र 2024-25 का यह पेपर है और यह कक्षा 5वीं का पेपर है। और कल जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है वो साथियों आपके सामने है। हमारे पास जो पेपर आया है हम वो पेपर आपको जो है करवा रहे हैं, तो आपको इसके आंसर ढूंढ लेना है और आपको इसके जो क्वेश्चन है वो याद कर लेना है, ताकि जब आप कल एग्ज़ाम देने जाए तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम हॉल में पाए और अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे परसेंट के साथ अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। पहले बात करते हैं सही विकल्प। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है धूप, पानी, मिट्टी या फल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चनों के आंसर मैं बताऊंगा या फिर कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको छाट करके निकाल लेना है। पेड़ों से हमें जो है धूप, छाया, मिट्टी या तो हमें फल प्राप्त होता है। पेड़ों से क्या हमें फल प्राप्त होता है। महाकाल का मंदिर कहाँ स्थित है। ओमकारेश्वर, उज्जैन, इंदौर, पचमढ़ी। तो कहाँ उज्जैन है, तो महाकाल का मंदिर उज्जैन में स्थित है। ईश्वर चंद के पिता का नाम आपको ये छाट लेना है, आप जो है देख लीजिएगा बुक से। रायगढ़ की महारानी का नाम आपको बताना है कि अवंतीबाई रायगढ़ की महारानी थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। छिप जाना, भाग जाना, डर जाना, उपयुक्त सभी। आपको क्लासेस में काफ़ी क्वेश्चन मुहावरों के करवाए होंगे और आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जो है पेपर करवा रहा हो इसे अच्छे से आप लोग पढ़ के चले जाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भाग जाना मतलब 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ग्राम स्वराज किसका सपना था। ठीक है, तो ग्राम स्वराज नेहरू, गांधी, भगत, तिलक। तो ग्राम स्वराज गांधी का सपना था, गांधी जी का सपना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हामिद ने मेले से खालिस्तान खरीदा। तो जो हामिद होता है, हामिद की कहानी आपने सुनी होगी कि हामिद को माँ जो है पैसे देती है कि कुछ आप अपने लिए खरीद लेना, परंतु माँ के लिए जो है हामिद चिमटा खरीद कर लाता है। ठीक है, ताकि माँ के हाथ में देखता है कि जब माँ उसको रोटी बना के देती है तो माँ के हाथ में छाले आ जाते हैं। उसी प्रकार से जो है साथियों अपना खिलौना लेकर हामिद जो है क्या करता है, अपने माँ के लिए जो है चिमटा लेकर आता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि चिमटा क्यों लिया तूने। ठीक है, तो ये कहानी आपने पढ़ा है। आइए, उदय सिंह की रक्षा खालिस्तान ने की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक में। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के खालिस्तान में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के महू, महू कहाँ पड़ता है, इंदौर के पास पड़ता है। तो महू इसका सही आंसर होगा। 13 अगस्त 1955 में सभी 1000 सत्याग्रही खालिस्तान पहुंचे थे। तो 1955 में जो है इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। ओके, तो आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं साथियों, कुछ जो है 1 नंबर के हमने क्वेश्चन देख लिया। अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको जो है लिखने के लिए आएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमें पढ़कर जाना है। अपने ज़िले या शहर के किसी एक पर्यटन स्थल का नाम आपको जो है लिखना है। शिवाजी की माता का नाम क्या था। तो आपको जो है जीजाबाई इसकी माता का नाम था, परंतु आपको जो है क्या करना है बच्चों, इसको आपको डिटेल पूर्वक लिखना पड़ेगा कि शिवाजी के नाम, माँ का नाम जो जीजाबाई था और उनका कुछ थोड़ा साम्राज्य के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा, तभी आपको जो है 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो रेगिस्तान में परिस्थिति जो आपका परिस्थितियाँ होती है, जैसे कि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है, पानी की यहाँ पर जो है कमी होती है, यहाँ पर जो है साथियों कैक्टस के पेड़ होते हैं। फिर अपने हिसाब से आप जो भी कुछ अपने शब्दों में लिखेंगे आपको डेफिनेटली आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखो। देखिए सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो पहले तो पृथ्वी पर उजाला ही नहीं होता। अगर सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पर उजाला नहीं होता। अगर पृथ्वी पर उजाला नहीं होता तो हम चल कैसे पाते, हम जो है साथियों जो है विटामिन डी कैसे लेके पाते।
ठीक है, तो काफ़ी जो है हमें यहाँ पर उदाहरण लिखना है और आप अच्छे से पढ़ के चले जाना और उदाहरण आप लोग नोट डाउन कर लेना। बोला है कि निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। मानव, गुरु, भारत, भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मानव में जो है भाववाचक कौन सी संज्ञा है, वैसे आपका गुरु में कौन सी संज्ञा है, उसी प्रकार से भारतीय में। आपको इसके भी 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और शेयर करना, ताकि जितने भी एमपी बोर्ड के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कल है, तो वह जो है इस पेपर को पढ़कर जो आपके साथियों सहपाठी हैं उनसे अधिक मार्क्स आप लोग ला पाएंगे। पत शब्द का वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो पत शब्द है उसका, और साथियों में आपके लिए जब आपके पेपर रहेंगे उसके एक दिन जो है पहले मैं आपके लिए पेपर लाऊंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, जो पेपर हमारे पास आता है और वही पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए पुष्प जो है वनमाली से क्या कहता है कि हे वनमाली, मुझे मत तोड़ो, मुझे इस पथ पर मत डालो। आपने कहानी पढ़ा होगा, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको कहानी समझाया होगा कि हे जो है माली, मुझे जो है फूल से मत तोड़ और उस पथ पर मत फेंक जहाँ पर जो है मानव चलता है। तो ऐसी कुछ कहानी है और वो आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। यहाँ पर जो है आपको कहानी दिया है, क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह हमें लगाना है। विराम चिन्ह क्या होता है, तो विराम चिन्ह जो है के बाद लगता है। जैसे कि अंबेडकर जी ने अपनी जो है अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा कि मेरी माता का जो है अस्थिया है। तो इसमें हम जो है साथियों विराम लगाएंगे। जहाँ के जंगल में मैं बचपन में जो है क्या करता हूँ, खूब खेला हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हलाम आएगा। तो मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस तरीके से लगता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर हलंत लगेगा। तो इस तरीके से आपको जो है विराम चिन्ह का यूज़ करके ऐसे जो है वहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, इसमें भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। आपको इसका जवाब क्या लिखना है कि हमें अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छे जो है जीवन यापन के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। किसी चीज़ का प्रयास करने से ही वो चीज़ हमें लर्न होती है, वो चीज़ हमें याद होती है। तो इसे अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ की गई किसी कविता में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपने जो भी पंक्तियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में हो और उसे आप लोग याद कर लेना, 4 लाइन या 5 लाइन, और उसे जाकर एज इट इज़ आप लोग को छाप लेना है। इसमें भी आपको 3 मार्क्स 3 नंबर मिलने वाले हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यदि हामिद के स्थान पर आप मेले जाते तो क्या खरीद कर लाते। 5 नंबर मिलेंगे आपको। इसको थोड़ा बड़ा सा लिखना है कि हम मेले जाते तो हम क्या लाते हैं। हामिद ने तो साथियों चिमटा लाया था अपनी माँ के लिए, पर आपको अपने शब्दों में बताना है, अपनी व्याख्यान को वहाँ पर प्रदर्शित करना है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, आपको अपनी तर्क शक्ति से इसे बनाना है कि हम जाते मेले में ऐसी कोई चीज़ दिखती उसे हम लोग लेते, या फिर खिलौने लेते, या फिर हम साथियों बुक्स लेते, पेन लेते, कॉपी लेते। जो भी आप जैसे कि सोच रहे हैं वही आपको वहाँ पर लिखना है उत्तर में। ओके, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको जाना है, पढ़ के 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला जाएगा कि किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए, जैसे कि प्रिय त्यौहार पर, आदर्श व्यक्ति पर, या हमारा देश पर। हम लिखते हैं ना, निबंध लिखते हैं, वैसे ही हमें जो है जैसे कि प्रिय त्यौहार, जैसे मैं दिवाली लिख दिया, दिवाली में लोग कपड़े लेते हैं, दिवाली में मुझे सफाई करते हैं, दिवाली में जो है मेले लगते हैं। इस तरीके से हमें कितने वाक्य में लिखना है, हमें 10 ऐसे इनके वाक्य लिखना है। या फिर हमारे देश जो है, हमारे देश सोने की चिड़िया कहते हैं, हमारे देश में जो है कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ मिश्रित व्यवस्था है। इस तरीके से आपको इसके 10 जो है लाइनें लिखना है। पहली लाइन
लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरीके से लाइन लिखना है जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाए और आप अपनी परीक्षा में टॉप की कर पाए। अपने मित्र को अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में बताते हुए पत्र लिखना है। ये तो अच्छा है, आपको पत्र लिखना है, ठीक है, या तो एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, एक पत्र लिखना है या फिर आपको एप्लीकेशन कि अपने शिक्षक को 3 दिवस की अवकाश के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसे लिखेंगे चलिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं स्टार्टिंग से कि सेवा में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है सेवा में जो है प्रधान अध्यापक, इस तरीके से लिखना है। अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे कि शासकीय बोले या माध्यमिक बोले, अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखना है विषय 3 दिन की छुट्टी हेतु, 3 दिन की छुट्टी हेतु, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखना है महोदय जी, और यहाँ पर लिखना है कि सनम्र निवेदन है कि मेरी या मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं 3 दिन तक शाला नहीं आऊँगा। इस तरीके से आपको लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपका शिष्य और यहाँ पर आपका नाम लिख लेना है, कक्षा लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा पेपर बनाना है। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करना और मुझे बताना कि आपको एज इट इज़ पेपर आया है और अच्छा लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।